कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सब। जी क्षिति कुमारी जी, क्षिति कुमारी जी, नमस्कार हुकम। नमस्कार। सबसे पहले क्योंकि आप जितने भी क्षेत्र आप अब मैं सुन रही हूँ और जो आप सुन रहे हैं वो विशेषकर विलेज के हैं और गांव के इश्यूज़ हैं। क्योंकि मैं शहर की एमएलए हूँ तो मेरे थोड़े डिफरेंट इश्यूज़ होंगे तो उनको भी आप ध्यान में देखें। सबसे पहले जो एजुकेशन होती है वो बिल्कुल ठप है, क्योंकि ना स्कूल चल रहे हैं, ना कॉलेजेस चल रहे हैं, ना बच्चियाँ और बच्चे स्कूल कॉलेजेस में अब जा नहीं रहे। और अभी आगे का जो मोड अपना होएगा वो होएगा लिविंग विद द करोना। तो ये जो लिविंग विद द करोना है ये एक बीज मंत्र के हिसाब से आगे 3-4 महीने आपके चलेगा। तो ऑनलाइन क्लासेस स्पेशली बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, आपके प्राइवेट, आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स, आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस, कोई ना कोई एजुकेशन की प्रणाली ऐसी शुरू कर दे कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास या एजुकेशन की क्लास, ताकि कि एजुकेशन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। आपके इतने बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं बीकानेर में जो मेरे शहर के अंदर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो उधर ऑनलाइन क्लास हो या कोई भी तरह का कुछ शिक्षा की प्रणाली हो, क्योंकि लिविंग विद कोरोना ही आपके लिए आगे मूव फॉरवर्ड का मंत्र रहेगा। दूसरा मैं आपको बोलूँगी कि शहर का क्षेत्र है, यहाँ पे अन्नपूर्णा भंडार वाली जो स्कीम होती थी पुरानी बीजेपी के अंदर, वो बहुत हाइजीनिक, बहुत कम पैसों में और बहुत बढ़िया पौष्टिक आहार और एक बैलेंस्ड मील देती थी। यदि आप उसको पुनः रूप से भी शुरू करना चाहेंगे तो ये आपके लिए खाना पीना और फूड किट्स का एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट बनेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सिस्टमाइज्ड है, ऑलरेडी इसके इदारे मजबूत हैं, ऑलरेडी वो बीजेपी की सरकार में रनिंग था। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा इम्पेरेटिव होगा यदि आप अन्नपूर्णा का भंडार का जो योजना है उसको आप वापस शुरू करें, क्योंकि उसमें कई जो पौष्टिक आहार, जो बैलेंस्ड मील, जो इम्यूनिटी बूस्टिंग रेसिपीज़, वो सब उसके अंदर थी। तो आप प्लीज़ इसके अंदर भी देखा जाए। मेरे शहर के अंदर बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं सर। रिको का इंडस्ट्रियल एरिया है, जो आपके रिको इंडस्ट्रियल एरिया है। मेरे 3 या 4 इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं मेरे शहरी क्षेत्र में। तो उनके अंदर आप प्लीज़ वेवर ऑफ सम टैक्सेस और some sort of impetus to the business community, because they are all doing well and Bikaner is doing very well in small scale industries also. So I would like to kindly request you कि आप इंडस्ट्रीज़ को कुछ ना कुछ impetus, कुछ ना कुछ वेवर ऑफ दे के उनको वापस शुरू करें, because in any ways we will be living with corona, it's not going anywhere and we have to now move forward along with the condition we have right now. हुक्म, हम लोग शहरी क्षेत्र में हैं, हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी अलग होती है, तो मैं आपको ख़ास तौर से बोलूँगी कि यू प्लीज़ अलाउ कूलर एयर and air conditioning markets to function, because if you allow them to function you will be ensuring a lot of relief for summers in the city areas, those who can afford air conditioner and cooler. That way, if you give them little bit of comfort, they will be able to educate themselves more, they will be more healthy, they will be able to go online and think in terms of education and other things. तो वो एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्रीज़ के अबव होता है। आई थिंक यू शुड स्टार्ट कि ये 2 सर्विसेज भी हो तो एक रेवेन्यू जनरेटिंग और बिनाइन सर्विस हो जाएगी। सर, आईसीएमआर आपका बहुत बड़ा इदारा है, जो कि आपके लिए अभी तक इस वायरस का स्ट्रक्चर दुनिया में कहीं पे भी इस वायरस का स्ट्रक्चर नहीं बना है। 33 टाइप ऑफ वायरस स्ट्रेन्स के अंदर इसका स्ट्रक्चर अभी भी एक पहली बना हुआ है। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, those which are not densely populated area in my constituency, ICMR has already decided to do home quarantine. So this will minimize the load of the health facilities which will require criticality, which will require some sort of critical patient to be coming. जहाँ डेंस एरिया नहीं है वहाँ आप ICMR का रूल पढ़ेंगे तो उस के अंदर लिखा है होम क्वारंटाइन। यदि मरीज़ सीरियस नहीं है, यदि मरीज़ के कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ इनकरेज, जहाँ पे डेंस एरिया नहीं हो, प्लीज़ इनकरेज होम क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन हमारी प्रायोरिटी है।
अगर किसी घर में जगह ही नहीं है रहने के लिए, गरीब आदमी है, तो वो कहाँ जाएगा? अदरवाइज अगर घर में जगह है, होम क्वारंटाइन करे कोई दिक्कत तो नहीं, हम तो वेलकम करेंगे बेटा। सर जो डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, जो क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स नहीं है, जो डायबिटिक और हाई बीपी नहीं है, उनको होम क्वारंटाइन करें। आपके हॉस्पिटल्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और कलेक्शन के अंदर माइंड डाइवर्ट कर पाएंगे। सर मंडी हमारे यहाँ बहुत बड़ी है और मंडी के अंदर टैक्स वेवर का ज़रूर आप सोचिए। सर जो स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हैं, आप अगेन बच्चियों का और बच्चों का जो भविष्य है, उधर प्राइवेट स्कूल्स जो कॉन्वेंट स्कूल्स हैं उनको भी आप बोलिए कि रिबेट दे, क्योंकि स्कूल शुरू हो नहीं रहे हैं, ऑनलाइन में क्लास हो रही है, पूरी फ़ीस क्यों ले, और वो कितना फ़ीस दे पाएंगे पेरेंट्स? जो कि प्राइवेट अपना एंटरप्राइज करता है, उसके लिए कोई भी वे आउट सोल्यूशन नहीं है। तो सर मैं आपसे बोलूँगी कि एक स्पेशल कैटेगरी उनकी होनी चाहिए जो प्राइवेट जॉब्स में रहे हैं, जो कि प्राइवेट काम कर रहे हैं, 8-10 हज़ार में 2 बच्चे भी पाल रहे हैं, स्कूल भी भेज रहे हैं। तो स्कूल्स आपके चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कॉन्वेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, आपको एक स्टैटिक फ़ीस करनी है और वो फ़ीस बहुत ही मिनिमाइज होनी चाहिए, बिकॉज बच्चों की पढ़ाई लिखाई उतनी ज़रूरी है जितना कि लिविंग आने में। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, थैंक यू। सुमित गोदारा जी।